हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश यादव रीडर्स में। मैं आपके लिए कराऊंगा हिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे टॉपिक कराऊंगा। देखिए, मैंने आज एक टॉपिक लिया है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं मैं आपके लिए शेयर करूंगा। जितने भी इस्लाम धर्म जैसे पेपर में आने के लायक, एक्स्ट्रा नहीं, मतलब डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं, डीपली नहीं जाऊंगा मैं। ओनली जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो ही कराऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि अब वो हमारा पेपर भी जल्दी है और सभी लोग कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी तैयारी, तो एक्स्ट्रा तो है नहीं, थोड़ी अपने मतलब की जानकारी रहेगी। तो इस्लाम धर्म ये हमारे मध्यकालीन भारत में आता है। मध्यकालीन भारत, उसमें एक धर्म है इस्लाम धर्म। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। इस्लाम धर्म के वास्तविक संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। इनके कबीले का नाम था, इनकी कबीला था, जो उसका नाम था वो था कुरैशी। ये कुरैशी कबीले से संबंध रखते थे। इनका जो वंश था वो था हाशमी। ये हाशमी वंश के थे। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा या पहाड़ियों में, गुफा भी बोलते हैं पहाड़ियाँ भी, पहाड़ियों को मतलब पहाड़ियों में ही गुफा होती है, तो हीरा नामक पहाड़ियों में ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये नबी कहलाई। जब इन्हें ज्ञान का संपूर्ण अध्ययन हो गया, ज्ञान जब इनके पास संपूर्ण हो गया, तब ये नबी कहलाई। प्रथम इनका जो अनुयायी था वो था खदीजा। खदीजा कौन थी? खदीजा थी इनकी पत्नी। मोहम्मद साहब की जो शादी हुई तो 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा थी खदीजा, उनके साथ हुई थी मोहम्मद साहब की शादी। और एक इनका भाई था अली, चचेरा भाई। अब इन्हें अली चचेरा भाई, लेकिन हिस्ट्री जो लूसेंट है अपनी, उसमें अली जो है इनका दामाद बताया गया है। अली जो है इनका दामाद था। लेकिन मैंने और किताबों में देखा चचेरा भाई भी लिखा था, इसलिए बोला चचेरा भाई। 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान किया। जब इन्होंने 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान किया, तब ये हजरत कहलाई, हजरत मोहम्मद कहलाई, जो कि आज तक इनका नाम प्रचलित है हजरत मोहम्मद के नाम से। वो जो प्रचलित हुए थे वो हुए थे 24 सितंबर 622 ईस्वी से। मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में, मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। जो इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है वो है कुरान। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कुरान है, जिसकी रचना मदीना में की गई थी। जिसकी रचना मदीना में की गई थी। हदीस, हदीस क्या होता है? हदीस वह होता है मोहम्मद साहब के द्वारा आम जनों को दिए गए उपदेशों का संकलन करना, इकट्ठा करना, हदीस कहलाता है। जो मोहम्मद साहब ने अपने उपदेश दिए थे उनके लिए जो इकट्ठा कर लिया, संकलन कर लिया, ग्रहण कर लिया, उनके लिए हदीस कहा, वो हदीस मतलब हदीस कहा गया। मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में 632 ईस्वी में हुई थी और इन्हें मदीना में ही दफनाया गया था। खलीफा, खलीफा कौन थे? एक प्रचलित पद होता है खलीफा, तो वो था मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। मोहम्मद साहब के बाद जो हुए वो खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। अब जो प्रचलित खलीफे हैं वे कौन कौन से हैं? तो निर्वाचित खलीफे, नंबर 1 है हजरत अबू बकर, 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक। 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक अबू बकर जो खलीफे थे उन्होंने मतलब शासन किया। हजरत उमर 634 से 644 ईस्वी तक। हजरत उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक। हजरत अली जो थे 656 से 661 ईस्वी तक इन्होंने राज किया।
जो हजरत अली थे वो इनके दामाद थे, और हजरत अली की जो हत्या हुई वो 661 ईस्वी में कर दी गई। हजरत अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अब देखिए, वंशानुगत खलीफे, जो वंश के अनुमान के हिसाब से जो खलीफे हुए वो हुए, एक तो हुए उस्मराद वंश। उस्मराद वंश जो 661 जो खलीफे जो अली हजरत अली थे उनकी डेथ हो जाने के बाद जो 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, और जिनका सत्ता का केंद्र था दशमिक सीरिया, दशमिक एक जगह है सीरिया में, वह जो था सत्ता का इनका केंद्र था। एक हुए अब्बासी वंश। अब्बासी वंश भी मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म का ही वंश है। तो ये इन्होंने अब्बासी जो थे उन्होंने 750 से 1258 ईस्वी तक राज्य किया, और इनकी सत्ता का जो केंद्र था वो बगदाद था। सत्ता का केंद्र जो था वो बगदाद था। अंतिम खलीफा कौन हुआ? तो अल मुस्तसिद जो थे अंतिम खलीफा हुए। अल मुस्तसिद अंतिम खलीफा। अब देखिए, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई, उसके बाद जो था इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, दो विभागों में बट गया। एक थे शिया और एक थे सुन्नी। जो सुन्नी में विश्वास रखते थे वो तो सुन्ना कहलाए, सुन्नी सुन्नी जो थे वो सुन्नी में विश्वास रखते थे, और जो मोहम्मद साहब की हदीसी किताबें थी जितनी संकलन थे उसमें विश्वास करते थे वो शिया कहलाए। तो मोहम्मद साहब के मरने के बाद या इनकी मृत्यु होने के बाद जो था मुस्लिम इस्लाम धर्म था वो दो भागों में परिवर्तन हो गया उसका। तो जो इस्लाम जगत में खलीफा का पद था, जो इस्लाम जगत में खलीफा का पद था, खलीफा का पद, इस्लाम धर्म में खलीफा का पद, जो इस्लाम धर्म में खलीफा का पद था, इस्लाम धर्म में जो खलीफा का पद था, इस्लाम धर्म में खलीफा का पद इस्लाम धर्म में खलीफा का पद 1924 ईस्वी से 1924 ईस्वी में एक तुर्की का शासक था। एक तुर्की का शासक था, वो था मोहम्मद गुलाम पाशा, कमाल पाशा, कमाल पाशा जो था वो मोहम्मद कमाल पाशा था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उसने मुस्तफ़ा कमाल पाशा, सॉरी मिस्टेक हो गई, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद, जो खलीफा का पद था उसे समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए आज ये पद प्रचलित नहीं है। चलिए अब देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। वैसे जो मॉडर्न मतलब मध्यकालीन भारत है, मिडिवल हिस्ट्री जो है वो भारत पर अरबों का आक्रमण से शुरू होती है, लेकिन मैंने सोचा एक वंश भी बताता चलूं, साथ में एक धर्म भी बताता चलूं, इसीलिए एक धर्म करा दिया, इसके बाद ये। तो देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ वो भारत पर अरबों ने किया था। तो भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों द्वारा किया गया। जो अरब के मुसलमान थे उनके द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया, उससे पहले भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में मतलब जो आक्रमण किया, 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके,
सिंध पर आक्रमण करके सिंध के राजा दाहिर, सिंध का जो राजा था दाहिर उस समय, उसको हरा दिया। सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था 712 ईस्वी में जिसने किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। फारसी ग्रंथ चचनामा में वर्णित, देखो ये जो सिंध पर इसने आक्रमण किया था वो राजा दाहिर के खिलाफ, वो जो चचनामा ग्रंथ है, चचनामा में वर्णित है। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुओं और बौद्धों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अब आ जाते हैं सेकंड, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों ने, मतलब अरबों के बाद जो हुआ भारत पर, वो तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण, गजनी एक जगह का नाम है गजनी, जिसमें एक शासक है, वंश है यामिनी वंश का जो संस्थापक है वो है अल्पतगीन गजनी में यामिनी वंश का संस्थापक है। जो गजनी में यामिनी वंश है उसका था, है तो नहीं। भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ वो पहला आक्रमण किया सुबुक्तगीन द्वारा। सुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया 986 ईस्वी में। 986 राजा जयपाल के खिलाफ। राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन को मार दिया, हरा दिया। 986 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया और सुबुक्तगीन को 986 ईस्वी में राजा जयपाल ने मार दिया। अब आता है महमूद गजनवी, जो क्या है, सुबुक्तगीन का पुत्र है। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी। अब इसे आता है गुस्सा। ये जो है गुस्सा, जब इसे आता है तो ये सोचता है मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा। तो ये पहले तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक बना। प्रथम जो तुर्क शासक था महमूद गजनवी, प्रथम तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अच्छा, भारत पर 17 बार आक्रमण, सबसे ज्यादा बार आक्रमण किसने की भारत पर? महमूद गजनवी ने 17 बार, टोटल 17 बार, 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक। जो प्रथम आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ बेहिंद की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। पेपर में बहुत आता है बेहिंद की लड़ाई किस किस के बीच हुई। तो ये हुई जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी के बीच बेहिंद की लड़ाई हुई। चर्चित जो आक्रमण रहा इसका वो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र गुजरात के अंदर स्थित है, उसे लूटा। जिसका जो राजा था भीम प्रथम, जो राजा था वहां, जो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र था वहां राजा था भीम प्रथम। उस राजा ने कुछ भी ना कहा, छोटा मोटा राजा था, इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, अंतिम जो इसका आक्रमण रहा वो 1027 में जाटों के विरुद्ध रहा। इतिहास में इसे बुत किशन या मूर्ति भंजक बहुत पूछा जाता है। इतिहास में मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। उपाधियां ऐसे कौन कौन सी उपाधियां? तो यमीन उद्दौला नंबर 1 उपाधि, अमीन उल मित्तल एक उपाधि ये थी। अब इसके दरबारी जो विद्वान थे वो कौन कौन से थे? तो इसके दरबारी विद्वान, मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान एक था अल बरूनी ने फारसी अरबी भाषा में किताब उल हिंद का संकलन किया या इसे लिखा, और एक लिखी तहकीक ए हिंद। इसे हम कहते हैं भारत की खोज। तहकीक ए हिंद, ये उर्दू अरबी शब्द है। तहकीक ए हिंद, इसे हिंदी भाषा में भारत की खोज भी कहते हैं।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने पुराणों का अध्ययन कराया। उत्बी एक इसके शासन काल में था। उत्बी इसका जो दरबारी कवि कहते हैं, विद्वान जो भी है, वो था इतिहासकार। किताब उल यामिनी का लेखक उत्बी। इसके दरबार में एक लेखक था फिरदौसी, जिसने शाहनामा फारसी भाषा में लिखी। एक इसके दरबार में कवि था बहकी। उसने तारीख ए सुबकदीन पुस्तक का लेखन किया। तारीख ए सुबकदीन। संस्कृत लेखन जो महमूद गजनवी ने चलाया, चांदी के सिक्के भी चलाए। महमूद गजनवी के मतलब टाइम में संस्कृत का लेखन प्रचलित था और चांदी के सिक्के भी चलाए। तो ये सब आज नोट खत्म होता है। अगली बार जो है हम आपके लिए इससे आगे के जो है कंसेप्ट कराएंगे। इससे आगे जो कंसेप्ट होंगे वो कराएंगे। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब का तो क्या है, अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब तो खुद ही करोगे चैनल को। अब समाप्त करते हैं वीडियो।